हेलो बच्चों इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी विषय के काव्य भाग का पार्ट 9 कवि विद्यापति के जीवन परिचय के विषय में जाना था। अब बच्चों इनके लिखे हुए पद के बारे में जानेंगे कि पद में इन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले बच्चों पद का परिचय मैं आप लोगों को बताऊंगी। परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में विद्यापति के 3 पद दिए गए हैं। कितने पद है बच्चों? 3 पद बताए गए हैं। प्रथम पद में विरहिणी के हृदय की पीड़ा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। पहले पद में विरहिणी के हृदय की पीड़ा, विरहिणी कौन है इसमें? नायिका कौन है? राधा जी है। कौन है? राधा जी। उनके हृदय की पीड़ा का हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाला चित्रण किया गया है। दूसरे पद में प्रीतमा अपनी सखी से चर्चा करती है कि वह जन्मों से अपने प्रिय का दर्शन करती आ रही है, परंतु उसे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। किसके? राधा कृष्ण के प्रेम सौंदर्य के बारे में कवि विद्यापति ने यहाँ पे बताया है कि इतने दिनों से, जन्मों से अपने प्रिय का दर्शन करती आ रही है, लेकिन अभी तक उनके दर्शन से पूरी संतुष्टि उसे नहीं मिली है। ये दूसरे पद के बारे में था बच्चों। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी की और पीड़ा का चित्रण किया है। जो इनका तीसरा पद है उसे विरहिणी की पीड़ा, कष्ट, दुख के बारे में बताया है, जिसके कारण उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बही जा रही है। दुख, पीड़ा, कष्ट के कारण उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो बच्चों ये पद का परिचय था। चलिए बच्चों काव्यांश के बारे में जानेंगे। काव्यांश में कवि विद्यापति ने क्या बताया है। काव्यांश बच्चों इस प्रकार से है। के पति आलय जायत रे मोरा पीतम पास हिये नहीं सहे असह दुख रे भेल साओन मास एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल विद्यापति कवि गाओल रे धनि धरु मन आस आओ तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। ये बच्चों क्या था? काव्यांश। तो सबसे पहले जानेंगे संदर्भ। आपके बोर्ड एग्जाम में सप्रसंग व्याख्या आती है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे? संदर्भ। किसके बारे में बताओगे बच्चों? संदर्भ के बारे में। संदर्भ इस प्रकार है बच्चों। प्रस्तुत पद आदिकाल के प्रसिद्ध कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है। इसे विरह शीर्षक से लिया गया है। इसमें नायिका की विरहावस्था का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रसंग बच्चों इस प्रकार है। श्रृंगार और प्रेम के उदात्त चितेरे विद्यापति इस पद में उस नायिका कौन है? राधा के विरह का मार्मिक चित्रण कर रहे हैं, जिसके प्रीतम कौन है? श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए। इसके विषय में कवि विद्यापति बता रहे हैं। चलिए बच्चों अब काव्यांश की व्याख्या के बारे में जानेंगे। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों। सावन मास चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? सावन मास चल रहा है। विरहिणी राधा अपनी सखी से कह रही हैं, हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रीतम तक मेरा पत्र ले जाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे प्रीतम तक मेरा पत्र ले जाएगा? मेरा प्रीतम जो कि हमें छोड़ करके कहीं चला गया है, उसके दुख में मेरा हृदय बहुत ही करुणा से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है बच्चों? करुणा से भरा हुआ है। प्रिय के बिना इस सूने घर में मुझे अकेले नहीं रहा जा रहा है। मेरे से अकेले इस घर में नहीं रहा जा रहा है। हे सखी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरे कठोर दुख पर विश्वास कर सके? कोई ऐसा है व्यक्ति है जो मेरे दुख पर विश्वास कर सके। श्री कृष्ण मेरे मन को हर करके अपने साथ ले गए हैं। श्री कृष्ण
जो मेरे प्रीतम है, मेरे हृदय को हरण करके अपने साथ ले गए हैं, और उनका मन भी उनके साथ चला गया है। अर्थात उनका ध्यान मेरी ओर से नहीं रहा है। वे गोकुल को छोड़ करके मथुरा में जा बसे हैं। इस प्रकार इन्होंने कितना ही अवयश ले लिया है। मतलब इस प्रकार से उन्होंने जाने के बाद बहुत सारा अवयश अपने साथ ले गए हैं। कवि विद्यापति कहते हैं, हे सुंदरी, प्रिय के आने की आशा रखो। इसी कार्तिक मास में तुम्हारे प्रीतम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अंत में विद्यापति कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, तुम्हारे प्रीतम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बच्चों क्या थी काव्यांश की व्याख्या। विशेष इस प्रकार है बच्चों, इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा का भी मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। प्रीतम के वियोग में विरहिणी नायिका को कवि द्वारा उसके मिलन का आश्वासन देना एक अन्यतम प्रयोग है। इसमें करुणा, शांत और भक्ति का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। इस प्रकार बच्चों